पास चाहिए, उनके पास चाबी थी ही नहीं। हाँ, 10 साल से वो इस यूनिवर्सिटी के लिए सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर मिसबिहेव के एलिगेशन लगाए जाते हैं कि भाई इन्होंने मिसबिहेव किया, इस बेसिस पे अपने यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय, यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय, यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय, यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय, यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय। नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास चाबी मांगी गई। सतबीर भाई साहब यहाँ पे अथॉरिटी और कायदे के हिसाब से चलते आ रहे हैं। हमारे गुट के OES इस तरह की स्टेटमेंट सर निकल के आ रही हैं, तो ये काफ़ी, ये जो टीचर्स के नाम बताए हैं मैंने, उनकी फ़ोटोज़ तक अवेलेबल है हमारे पास, वो अलग से क्लियर। नमस्कार सर। जैसा कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके यहाँ पे कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, क्या कारण है सर? हाँ, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक 4th क्लास हमारे कर्मचारी हैं सतबीर जी, जो कि आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं और एक्सटर्नल एजेंसी के वो कर्मचारी हैं। पिछले काफ़ी समय से हमारे यहाँ पे कार्यरत हैं। तो कुछ समय पहले हमारे पास एक लॉ डिपार्टमेंट से फैकल्टी की हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि उन्होंने उनके साथ अभद्रता की है, मिसबिहेवियर किया है। जब हमारे पास उनकी कंप्लेंट आई और जब हमने उसका पता लगाया कि उसकी वास्तविकता क्या है, जब हमें पता चला कि उनके साथ अभद्रता हुई है, तो हमने फिर जो एजेंसी है, जिस एजेंसी के वो कर्मचारी हैं हमारे, तो हमने उनको इन्फॉर्म किया और जो है उन्होंने उनको टर्मिनेट कर दिया। तो उसके बाद फिर वो हमारे पास आए तो उन्होंने अपनी गलती मानी कि मेरे से ऐसा हुआ और मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो हमने उसको फिर रख लिया था, दोबारा से एजेंसी को रिक्वेस्ट किया था, तो एजेंसी को रिक्वेस्ट करने के बाद एजेंसी ने उनको दोबारा रख लिया। तो अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बच्चों का ये कहना है कि सतबीर जो 4th क्लास कर्मचारी हैं उनको गलत तरीके से हटाया गया है। तो इस बारे में मैं बस केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चों को इसमें वो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन का कार्य है कि वो ये निर्धारित करें कि क्या सही है, क्या गलत है। लीगल जो कार्यवाही है उस कार्यवाही को पूरा करने दें, उसका रिजल्ट आने दें, उसके बाद ही पता चलता है गलत क्या है, सही क्या है। तो एक इंस्टेंस में ये कह देना कि उनके साथ गलत हुआ, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को ऐसे कार्यों में, ऐसे उसमें नहीं पढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जी, जिस तरह से देखा जाए, बच्चों ने बताया कि ये काफ़ी समय से इस तरह का उसको टॉर्चर किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है सतबीर को, और काफ़ी 10 साल से करीब वो सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमने कभी इस तरह की उनकी न तो सुनी है, न देखी है कोई अननोन बातें, और फिर एकदम से ये कोई गुटबाजी के हिसाब से ऐसा उनके साथ नहीं, इसमें यहाँ तो इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि उनके साथ टॉर्चर हुआ है। कभी आज तक हमें पता नहीं, क्योंकि मुझे आए हुए यहाँ पे एज रजिस्ट्रार मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की हुई करीब 7.5 से 8 महीने के आसपास होने जा रहे हैं। तो कभी आज तक सतबीर की मेरे पास कोई कंप्लेंट आई हो कि सर मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आज तक तो कभी सतबीर ने मुझे बताया नहीं। सतबीर मिलता भी रहता है, कभी राउंड पे होते हैं और होते हैं, दुआ सलाम होती है, हमेशा वो खुश रहता है। तो कभी उसने ऐसा, अगर ऐसा होता तो वो बताता, मेरे पास कभी आता कि सर मेरे को इस चीज़ से तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कभी आज तक ऐसी कोई बात आई नहीं। तो ये मुझे लगता है कि सब मन घड़ंत चीज़ें हैं और कि वो 8 साल से देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं। ठीक है, किसी और के साथ उसने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, हो सकता है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। मैं हो सकता है किसी चीज़ को, गलत चीज़ को बर्दाश्त ना करूं, हो सकता है दूसरा कोई बर्दाश्त कर ले, हो सकता है उन्होंने औरों के साथ, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट कर रहा हो चीज़ ना समझाओ। तो हमें उन चीज़ों से लेना नहीं है कि वो 8-10 साल से कभी उनकी एक्टिविटीज़ नहीं देखी, अब ये एक्टिविटी देखी, उन्होंने मिसबिहेव किया। और एक चीज़ में और भी आपको मैं इस बारे में ज़रूर 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट की ही फैकल्टी हैं
वो क्लास ले रहे थे और वो जाकर के लॉ डिपार्टमेंट की फैकल्टी के रूम में जाकर कहता है कि टीचर कहाँ है, किसकी क्लास है, कौन टीचर है। टीचर वहीं बैठा हुआ था। जब उस टीचर ने ये कहा कि हाँ बताइए आपको क्या लेना है, मैं क्लास ले रहा हूँ पढ़ा, सर मेरे से गलती होगी, मेरे को पता नहीं था आपकी क्लास है। तो इस तरीके की जो ये हरकतें हैं सतबीर की, ये सतबीर के लिए और संस्था के लिए अच्छी नहीं है। उसे इन चीज़ों से बचना चाहिए, अपनी नौकरी पे ध्यान देना चाहिए कि बजाय कि वो क्लास 1 सीनियर प्रोफेसर्स के रूम में जाकर के झांके और उनकी वो पुलिसिंग करे, पता लगाए कि कौन टीचर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो ये वो अपने दायरे से बाहर जाकर के गलत गतिविधियां कर रहा है, जो मुझे लगता है शायद उसको नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों का कहना है कि एक डॉक्टर पुनिया प्रोफेसर हैं अपने यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट में, तो वो कुछ बच्चों को साइड में ले जा करके बोलते हैं कि आप प्रोटेस्ट में मिलोगे तो आपके जो 30% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने होते हैं, 30 मार्क्स मिलने होते हैं, उनमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे या मिलेंगे नहीं। इस तरह से बच्चों को हरासमेंट करने की भी बात सामने आई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इस बारे में सर मेरे पास तो अभी कोई ऐसे इनपुट्स नहीं है, और इस बारे में तो अगर पूनिया साहब के बारे में बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहा है, तो शायद मुझे लगता है पूनिया साहब इस बात इसके ऊपर अपना पक्ष रखना चाहेंगे, वही आपको सही बता सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना जो तजुर्बा रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, जो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का वो रहा है, तो मुझे आज तक बच्चों ने, अगर पूनिया साहब ने मान लो बाई चांस उनको ऐसा कहा है, तो कभी आज तक बच्चों ने मेरे को आकर के ऐसा नहीं कहा कि पूनिया साहब ने हमें ऐसा कहा। तो मेरे सामने, मेरे संज्ञान में आज तक ऐसी कोई बात नहीं आई, और मुझे लगता है कि ये केवल इन चीज़ों को राजनीति का एक रंग देने का तरीका है, और मुझे नहीं लगता कि इन दावों में और इन बातों में कोई सच्चाई है। ये सारी मनगढ़ंत बात है। जिस तरह से देखा जाए, आपने बताया कि दूसरी बात, सतबीर को टर्मिनेट या सस्पेंड किया गया, हटाया गया है, एजेंसी के माध्यम से हटाया गया है या अपने आपके द्वारा हटाया गया है? हाँ, इसमें ये आउटसोर्स एम्प्लॉई है, न तो ये यूनिवर्सिटी का कर्मचारी है, ना तो यूनिवर्सिटी ने इसको एम्प्लॉय किया है, और ना ही यूनिवर्सिटी ने हटाया है। ये हमारी एक एक्सटर्नल एजेंसी है, विजिलेंट सिक्योरिटी लिमिटेड करके, तो उस एजेंसी का ये कर्मचारी है, और उस एजेंसी ने ही इसको रखा था और एजेंसी ने ही इसको हटाया है। इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी हैज़ नो रोल एट ऑल, नीदर टू एम्प्लॉय हिम नॉर टू टर्मिनेट। यूनिवर्सिटी का उससे कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से देखा जाए कि अभी अगर समाधान की बात करें तो एक बच्चों का कहना है कि भाई यहाँ से ही उनका चूल्हा जलता था, और एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, अभी बच्चे परेशान रहेंगे उनके। तो अगर समाधान की बात करें तो क्या समाधान रहेगा उनकी इन बातों को लेकर? समाधान तो ये है कि बात ठीक है, गरीब इस संसार में बहुत सारे लोग गरीब हो सकते हैं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होता है कि कौन गरीब है कौन नहीं है। गरीबी का एक पैरामीटर होता है। तो इसमें मैं तो, जहाँ तक समाधान की बात आती है, तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने, जो सतबीर हैं, उन्होंने खुद ने इस बात को एडमिट किया है कि मेरे से गलती हुई है, और उन्होंने इस बात को माना है कि वो सीनियर जो प्रोफेसर्स हैं उनकी वो पुलिसिंग करता था, उनका सर्विलेंस करता था, जो उसके दायरे में नहीं था वो अपने दायरे से बाहर जाके करता था, जिसको उसने रियलाइज़ भी किया है कि मैं तो जो है मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन मेरे को ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी तो मैं क्या करूँ, मुझे करना पड़ेगा। तो वो अपनी, अगर उससे गलती हुई है, और ये बहुत बड़ी गलती है, एक 4th क्लास कर्मचारी अगर क्लास 1 ऑफिसर्स को जाकर के ऐसे पुलिसिंग करता है, ऐसा सर्विलेंस पे रखता है, बार बार जाकर के वो क्लास में इस तरीके से भी किसकी क्लास चल रही है, कौन है, तो ये मुझे लगता है कि उसको इन चीज़ों से बचना चाहिए, उसको अपनी जॉब की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक समाधान की बात है, ठीक है, हम सब इंसान हैं, और मुझे लगता है कि इंसान से किसी से भी गलती हो जाती है, तो अच्छी बात ये होती है कि जब गलती हो जाती है तो हम उस गलती को रियलाइज़ कर लें, और जिसने हमारी कंप्लेंट की है, अगर हम उसको जाकर के अपनी बात रखें, अपनी गलती मान लें, माफ़ी मांग लें, और एहसास करा दें कि हमसे गलती हुई, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो। तो मुझे लगता है कि मैडम, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा विचार है, जो मैं मैडम से 2, 4, 5 बारी मेरी मुलाकात हुई है, आते रहते हैं, मुलाकात होती है, तो मुझे लगता है मैडम बहुत सुलझी हुई और बहुत अच्छी एक लेडी है, और वो अगर उनको लगता है तो वो माफ़ कर सकती हैं। वो अपनी, जो उन्होंने कंप्लेंट की है, अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकती हैं। तो अगर वो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करती हैं, तो फिर उसके बाद फिर
जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके विड्रॉल को एजेंसी को हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, तो वो एजेंसी का प्रेरोगेटिव है कि एजेंसी उनको उसके बाद रखती है नहीं रखती है, या उनको रखती है तो कहाँ पे उनको रखती है। जहाँ तक इंसानियत की और ये बात आती है तो वो सब बाहरी जो ये संस्था है एक्सटर्नल एजेंसी उनका प्रेरोगेटिव है। थैंक यू सर, आपने जो जानकारी दी है और आपने जो बताई है बात जिनको लेकर के कहीं न कहीं सम्मिलित हुई है बातें, तो जानकारी देने के लिए सुनील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।